equation of continuity. What is equation of continuity? The product of cross-sectional area of pipe and the speed of an ideal fluid at any point along the pipe is constant. Product of cross-sectional area एंड द स्पीड ऑफ आइडियल फ्लूइड। याद रखिएगा जी कि अगर हमारे पास कोई भी पाइप हो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर लें और उसमें से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज दैट जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल फ्लूइड है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी स्पीड, याद रखिएगा दोनों आपस में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। So AV is equal to constant where A indicating the cross sectional area of the pipe and V indicating the speed of fluid which is flowing through the pipe. The product of these two quantities is remain constant, or A1 V1 is equal to A2 V2, or V is inversely proportional to A. Velocity always inversely proportional to area. Derivation. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है जो एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से फ्लो कर रहा है, और जो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म शेप की पाइप है वो डिफरेंट हाइट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल बॉटम पे है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये किसी न किसी हाइट पर प्लेस हुआ हुआ है। हम सपोज करते हैं कि इसके दो एंड्स हैं, एक एंड एक्स है और जो दूसरा एंड है वो वाई है। एक्स जो है वो लोअर हाइट पर है और जो वाई है वो हमारे पास हाइटर पर है, और हमारा जो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड वो लेट्स सपोज दैट एक्स से मूव करके जाता है वाई की तरफ। हम लोग पहले कैलकुलेशन फाइंड करेंगे मैस की एट एंड एक्स, और फिर हम लोग मैस को फाइंड करेंगे एट एंड वाई। तो लेट्स सपोज दैट डेल्टा एम इज द mass ऑफ फ्लूइड एट एंड एक्स एंड डेल्टा एम टू इज द mass ऑफ फ्लूइड एट एंड वाई। So delta M1 in terms of density is equal to volume into density। हमें अच्छे तरीके से पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो यहाँ से अगर हम लोग मैथ की वैल्यू निकालते हैं तो मैथ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। हम सपोज करते हैं कि जब हम लोग एंड एक्स पर थे तो यहाँ पर जो इस फ्लूइड की विड्थ है वो लेट्स सपोज दैट डेल्टा एक्स वन के इक्वल है, और यहाँ पर जो इसका एरिया है जो कि स्मॉलर है इक्वल टू ए वन के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा वो एरिया इनटू बेस हमारे पास आ जाएगा ए वन डेल्टा एक्स वन, और डेंसिटी अपनी जगह पर लिख देंगे रो वन की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो ए वन है वो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट एंड एक्स। डेल्टा एक्स वन इज द लेंथ ऑफ पाइप एट एंड एक्स, जितना हमारे पास फ्लूइड पड़ा हुआ है, और रो जो है वो इंडिकेट करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को। सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड करनी है डेल्टा एम टू एट एंड एक्स एट एंड वाई। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम यहाँ पर भी सपोज करते हैं कि जो यहाँ पर फ्लूइड की विड्थ है वो डेल्टा एक्स टू के इक्वल है। आप देखें तो ये डेल्टा एक्स वन की निस्बत स्मॉलर है, लेकिन जो यहाँ का एरिया जो कि ए टू के इक्वल है वो ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू ए वन की निस्बत। सो डेल्टा एम टू इज इक्वल टू आ जाएगा ए टू डेल्टा एक्स टू इंटू रो टू, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एरिया को जब हम थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी ए टू जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट एंड वाई। डेल्टा एक्स जो है एक्स टू जो है वो इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ पाइप एट एंड एक्स, एंड रो टू इंडिकेटिंग द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हमें अच्छे तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो फिर डेल्टा एम वन इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एम टू के इक्वल बन जाएगा। डेल्टा एम वन की जो वैल्यू सब फाइंड की हुई है वो हमारे पास ए वन डेल्टा एक्स वन रो वन थी, और डेल्टा एम टू की जो वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की है वो बनती है ए टू डेल्टा एक्स टू इंटू रो टू हमारे पास बन जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल है। अगर वो फ्लूइड आइडियल है तो उसकी फिर जो डेंसिटी है वो हर जगह पर सेम होगी। तो अब अगर इस इक्वेशन में रो वन और रो टू की जगह पे सिंपल डेंसिटी लिख देंगे तो उनके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन में देखें तो ये डेंसिटी डेंसिटी को क्या कर देगी आपस में कैंसिल आउट कर देगी, तो पीछे उनके पास जस्ट ए वन डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू ए टू डेल्टा एक्स टू आ जाता है। आप इन दोनों साइड्स को डेल्टा टी के साथ डिवाइड करवा दे तो आप लोग के पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर जिसको हम लोगों ने थ्री का नाम दिया हुआ है, डेल्टा एक्स वन और डेल्टा टी वन जो है वो इंडिकेट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंड एक्स, और डेल्टा एक्स टू और डेल्टा टी टी जो है वो इंडिकेट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंड वाई।
तो यहाँ पे देखें तो डेल्टा एक्स वन वी वन जो है वो वेलोसिटी एट पॉइंट एक्स के ऊपर, और वी टू जो है वो वेलोसिटी है एट पॉइंट वाई के ऊपर। तो जहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा एक्स वन ओवर टी लिखा हुआ है वहाँ पे आप वी वन लिख दें, और जहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स टू ओवर टी लिखा हुआ है वहाँ पे आप वी टू लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाता है, या फिर ए वी जो है वो इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बन जाता है, या फिर वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के बन जाता है। इस बात का ये मतलब है जी कि जहाँ कहीं भी एरिया कम होगा तो उसमें से जो फ्लूइड फिर वहाँ से निकल रहा होगा उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है।